नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोज। स्वागत करता हूं आपका सिटी एक्सप्लेन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जयपुर शहर के इतिहास एवं उसके कुछ प्राचीन स्मारकों के बारे में बताएंगे। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग एवं नॉलेजेबल होने वाली है, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना। हिस्ट्री ऑफ जयपुर। आमेर के राजा महाराजा सवाई जयसिंह ने 18 नवंबर 1727 को जयपुर शहर की स्थापना की, जिन्होंने 1699 से 1742 तक शासन किया। उन्होंने बढ़ती आबादी और पानी की बढ़ती कमी का समर्थन करने के लिए अपनी राजधानी को आमेर से 11 किलोमीटर जयपुर स्थानांतरण करने की तैयारी की। जयपुर की योजना बनाते समय जयसिंह ने वास्तुकला और वास्तुकारों पर कई पुस्तकों का उल्लेख किया। विद्याधर भट्टाचार्य के स्थापत्य मार्गदर्शन में वास्तुशास्त्र और शिल्प शास्त्र के सिद्धांतों के आधार पर जयपुर की योजना बनाई गई थी। 1726 में शहर का निर्माण शुरू हुआ और प्रमुख सड़क, कार्यालयों और महलों को पूरा करने में 4 साल लग गए। शहर को 9 ब्लॉक में विभाजित किया गया था, जिनमें से 2 में राजभवन और महल शामिल थे। शेष 7 जनता को आवंटित किए गए थे। विशाल दीवारों का निर्माण किया गया था। जयपुर को गुलाबी नगर क्यों कहा जाता है? देखिए, वेल्स के राजकुमार और महारानी विक्टोरिया को 1876 में भारत का दौरा करना था। स्वागत शब्दों का सार लाने के लिए पधारो हमारे देश, महाराणा राम सिंह ने शहर को गुलाबी रंग से रंग दिया था, जो आतिथ्य का प्रतीक है। अब आपको बताते हैं जयपुर शहर के प्राचीन स्मारकों के बारे में। सबसे पहले आता है हवा महल। इसे पैलेस ऑफ विंडर्स के नाम से भी जाना जाता है। हवा महल मन और सुंदरता की पूर्णता का प्रतिनिधित्व करता है। इसे महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था, जो अपनी प्रतिभा के लिए जाने जाते थे। शाही परिवारों में पर्दा प्रथा का पालन किया जाता था, जिसका पालन करते हुए महिला को अजनबियों के साथ मेलजोल करने की अनुमति नहीं थी। शाही परिवारों की महिला को बाहरी दुनिया से जोड़ने के लिए हवा महल का निर्माण किया गया था। इसने उन्हें खिड़कियों के माध्यम से कई जुलूस और कार्यक्रम को देखने की अनुमति थी। इस विरासत भवन के निर्माण के रूप में महाराजा सवाई प्रताप सिंह द्वारा महिला को सामाजिक उत्थान की दिशा में एक कदम उठाया गया था। इसके बाद है अंबर फोर्ट। अंबर फोर्ट अकबर जोधाबाई की राजकुमारी का जन्म स्थल है। किले का निर्माण राजा मान सिंह ने 967 ईस्वी के दौरान किया था। किले का निर्माण, नवीनीकरण और विस्तार 100 से 150 वर्षों में फैला हुआ था। जयमान प्रथम ने अरावली रेंज पर किले की विस्तार की जिम्मेदारी ली। इसके बाद है नाहरगढ़ किला, मतलब एन एवो 2 टाइगर्स। नाहरगढ़ किला 1734 में महाराजा जयसिंह द्वितीय द्वारा बनवाया गया था। इसके निर्माण के तरीके इंडो यूरोपीय वास्तुकला से प्राप्त किए गए हैं। पहले महल को पीछे हटने के स्थान के रूप में बनवाया गया था, लेकिन बाद के समय में किले ने मराठों के साथ महत्वपूर्ण संधियां देखी। इसके अलावा 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान सवाई राम सिंह ने बाहरी दंगों से बचाने के लिए यूरोपीय और ब्रिटिश निवासी की पत्नी को इस किले में स्थानांतरित कर दिया। इसके बाद आता है जयगढ़ किला। अंबर शहर में कहीं भी खड़े हो जाओ और आप जल्दी से इस किले के अंतहीन दीवार को देखेंगे। यह 1726 में सवाई जयसिंह द्वारा आमेर किले की सुरक्षा के लिए निर्मित एक सुरक्षात्मक संरचना थी, क्योंकि इसके क्षेत्र में लोहे अयस्क की खदानों की प्रचुर मात्रा थी। 6 मिलियन गैलन पानी के भंडार के लिए उपयोग की जाने वाली विशाल पानी की टंकी के नीचे कक्ष थे, जिनका उपयोग लूट को छुपाने के लिए किया जाता था। इसके अलावा ये किला दुनिया की सबसे बड़ी तोप जयवाना तोप का घर भी है। इसके बाद आता है जल महल। वाटर पैलेस के शोर शराबे से काफी दूर सागर झील के बीच में स्थित है। प्राचीन काल में यह महाराजाओं के लिए शिकारगाह के रूप में कार्य करता था। इसमें बनी 5 मंजिल के साथ केवल सबसे ऊपरी मंजिल जल स्तर से पूर्ण रहित है। रात के समय जब इसे देखा जाता है तो यह किसी की आंख के लिए एक इलाज भी है। जल महल शहर के शासकों की विभिन्न सोच का एक और आकर्षक उदाहरण भी है। इसके बाद आता है दोस्तों सिटी पैलेस। 1729 और 1732 के बीच निर्मित सिटी पैलेस जल्दी जयपुर के शाही परिवार का घर है। अपनी भव्यता की पेशकश करने वाले महल में चंद्र महल और मुबारक महल शामिल है। इसमें बगीचे, आंगनों, मंदिरों और कई अन्य समृद्ध इमारतों का मिश्रण है। जयपुर शहर का 7वां हिस्सा राजसी सिटी पैलेस के भौगोलिक प्रभाव में आता है। मानसिंह द्वितीय चंद्र पैलेस से शासन करने वाले जयपुर के अंतिम महाराजा थे, क्योंकि उसके बाद जयपुर का भारतीय संघ में विलय हो गया था। साथ ही सिटी पैलेस आज केवल ऐतिहासिक वीरता को देखने का स्थान बन गया है, बल्कि भारत में डेस्टिनेशन के लिए सबसे अच्छे विकल्पों में से एक है। इसके बाद आता है जंतर मंतर वेधशाला। जंतर मंतर वेधशाला 5 में से सबसे बड़ी सौर वेधशाला है, जिसे सवाई जयसिंह ने बनवाया था। इसमें 19 वास्तुशिल्प खगोलीय यंत्र शामिल है। 27 मीटर की ऊंचाई पर स्थित विशालकाय सुंडियल या सम्राट यंत्र का उपयोग मौसमों और ग्रहों की गतिविधि की भविष्यवाणी करने के लिए किया जाता था। ऐसा लगता है कि जयपुर के लोग अपने ऐतिहासिक जुनून को बनाए रखने के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। तो आप भी जयपुर के अद्भुत इतिहास का अनुभव करने के लिए आए और जयपुर के इतिहास को इसके सभी वैभव के साथ अनुभव भी करें।